16 महीने की महाजंग ने रूस ने साबित कर दिया कि यूक्रेन को 81 देश मिलकर भी नहीं जिता पाएंगे। अब तो पुतिन ने यूक्रेन में चुन चुनकर मिसाइल और बॉम्ब डिपो को तबाह करना भी शुरू कर दिया है। रूस की सेना ने यूक्रेन में नेटो के एक ऐसे मिसाइल डिपो को तबाह किया जिसके जबरदस्त धमाके से पूरे इलाके में भूकंप आ गया। रूस के इस हमले के बाद से ज़ेलेंस्की की बोलती बंद हो चुकी है। पुतिन का भूकंप युद्ध शुरू। वैगनर की बगावत के बाद से पुतिन के सर पर खून सवार हो गया है। 70 साल के पुतिन के बारे में अब डिफेंस एक्सपर्ट्स दावा करने लगे हैं कि पुतिन अब जंग को लंबा नहीं खींचेंगे, बल्कि आर पार की जंग करने के लिए अब पुतिन का रूस बेलारूस की तरफ से भी हमले शुरू कर रहा है। शायद यही वजह है कि पुतिन की सेना ने पूर्वी यूक्रेन में उस मिसाइल भंडार को सबसे पहले उड़ाया है जिसमें अमेरिका की पैट्रियट मिसाइलें और पश्चिम से आई सैकड़ों लंबी दूरी की मिसाइलें मौजूद थी। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन का मिसाइल डिपो नंबर 649 पूरी तरह से तबाह हो चुका है। डिफेंस एक्सपर्ट्स इसे यूक्रेन और नेटो के मुंह पर रूस का जोरदार तमाचा कह रहे हैं। उड़ा दिया मिसाइल डिपो 649। रूस की फौज ने 16 महीने की जंग में अब तक जो कुछ नहीं किया था वो अब रूसी सेना यूक्रेन के खिलाफ करने लगी है। हालात ये हो गए हैं कि 4 जून से शुरू हुआ यूक्रेन का काउंटर अटैक जहां बुरी तरह से नाकाम हो रहा है, वहीं अब भी यूक्रेन दावा कर रहा है कि 24 फरवरी 2022 से शुरू हुई जंग में उसने रूस के 2,26,000 से ज्यादा सैनिक मार डाले। ज़ेलेंस्की तो ये भी दावा करने लगे हैं कि यूक्रेनी सेना ने रूस की 4,000 टैंक तबाह कर डाले। दावा तो यूक्रेन ये भी कर रहा है कि उसने रूस के 7,800 से ज्यादा बख्तरबंद वाहनों को उड़ा दिया है। यहाँ तक कि यूक्रेन दावा कर चुका है कि 16 महीने की जंग में वो रूस के 314 फाइटर जेट और 308 हेलीकॉप्टर को मार चुका है। अब ऐसे हालात में सवाल उठता है कि अगर रूस को जंग में इतना भयानक नुकसान हुआ है तो फिर रूस ने पूर्वी यूक्रेन के 35% इलाके पर कब्जा कैसे कर लिया? कैसे रूस ने यूक्रेन, अमेरिका और नेटो देशों के हथियारों को तबाह कर डाला? आखिर ऐसी क्या वजह है कि अब तक के काउंटर अटैक में यूक्रेनी सेना रूसी सेना की पहली रक्षा पंक्ति को भी तबाह नहीं कर पाई है, जबकि पुतिन के रूस ने तो पिछले 2 दिनों में भूकंप की तरह तबाही लाने वाला युद्ध भी शुरू कर दिया है। रूस का दावा है कि पूर्वी यूक्रेन में यूक्रेनी सेना का एक मिसाइल डिपो था जिसमें हजारों की तादाद में छोटी और बड़ी मिसाइलें मौजूद थी। रूस ने यूक्रेन के इसी मिसाइल डिपो में हमला करके ऐसा धमाका किया कि कई किलोमीटर तक भूकंप की तरह झटके लगने लगे। जरा देखिए क्या है पूरी खबर। रूसी सेना के दावों के मुताबिक पूर्वी यूक्रेन में यूक्रेन का 649 नंबर का मिसाइल डिपो था। मिसाइल डिपो 649 में अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी समेत नेटो के 31 देशों से बम, मिसाइलें और एयर डिफेंस सिस्टम लाकर रखे गए थे। रूस के दावों के मुताबिक यूक्रेन के 649 मिसाइल डिपो में अमेरिका की पैट्रियट मिसाइल सिस्टम भी मौजूद था। इसके अलावा नेटो के एयर डिफेंस सिस्टम भी रखे गए थे। दावों के मुताबिक रूस ने यूक्रेन के एयर डिफेंस को चकमा देकर यूक्रेन के मिसाइल डिपो 649 पर ड्रोन और मिसाइलों से एक के बाद एक कई घातक हमले किए। रूस के आत्मघाती ड्रोन और मिसाइल हमले से यूक्रेन के मिसाइल डिपो नंबर 649 में भयानक विस्फोट हुआ, जिसकी वजह से पूरे इलाके में भूकंप की तरह झटके लगने लगे।
पश्चिमी मीडिया का दावा है कि मिसाइल डिपो में हुए धमाके की वजह से रिक्टर स्केल पर 3.4 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया। उड़ा दी मिसाइलें, फाड़ दिए टैंक। डिफेंस एक्सपर्ट्स का साफ कहना है कि इस वक्त रूस बहुत ही खूंखार हो चुका है, इसलिए अब रूसी सेना यूक्रेन के हथियार गोदाम से भरे अमेरिका और नेटो के हथियारों को चुन चुन कर साफ कर रहा है। एक दावे के मुताबिक यूक्रेन के पास 81 देशों से 600 तरह के हथियार पहुंच चुके हैं, जिनकी लागत 15 लाख करोड़ के आसपास बताई जा रही है। अमेरिका के टॉप जर्नल मार्क मिले के मुताबिक यूक्रेन इस वक्त दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जिसके पास सबसे ज्यादा एंटी टैंक मिसाइलें हैं। यहाँ तक यूक्रेन के पास ब्रिटेन की स्ट्रॉन्ग शैडो मिसाइल, जर्मनी के लेपर्ड, अमेरिका के एब्राम्स और ब्रिटेन के चैलेंजर मौजूद है, जबकि अमेरिका के F-16 फाइटर जेट की ट्रेनिंग यूक्रेन के पायलटों को दी जा रही है। हैरानी की बात तो ये है कि इतने घातक, बड़े और जबरदस्त हथियारों के जखीरे के बावजूद यूक्रेन रूस को अपने इलाकों से खदेड़ नहीं पाया है। वहीं पुतिन का रूस डंके की चोट पर कह रहा है कि उसने यूक्रेन के 800 टैंक तबाह कर डाले, जिसमें से दर्जनों टैंक नेटो देशों के हैं। यहाँ तक कि यूक्रेन की वायुसेना का रूस ने लगभग सफाया कर डाला है। कीव में यूक्रेन के अमेरिकन एयर डिफेंस को रूस ने तबाह कर डाला है। अमेरिका के पेट्रियट मिसाइल सिस्टम के रूस के ड्रोनों और मिसाइलों ने चीथड़े उड़ा दिए हैं। महीने का सबसे भयंकर हमला। Суток активных боевых действий, понеся существенные потери, противник снизил активность. В настоящий момент занимается перегруппировкой и перекомплектованием. Собирает, разводит частей батальонов те силы, которые могли бы в дальнейшем вести на... कुछ रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पुतिन ने साफ कह दिया है कि रूस और बेलारूस दोनों तरफ से यूक्रेनी ठिकानों पर हमला करो। अभी तक की रिपोर्ट के मुताबिक रूस 2000 टैंक, 3 लाख रिजर्व फौज और 700 लड़ाकू विमानों से यूक्रेन की राजधानी कीव पर हमला करने का प्लान तैयार कर लिया है। अब सवाल उठता है कि आखिर यूक्रेन और नेटो क्या कर रहे हैं। जरा राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और यूक्रेनी ग्राउंड फोर्स के कमांडर जनरल ओलेक्जेंडर सिर्स्की की इन तस्वीरों को देखिए, जहां जनरल सिर्स्की हैरान और परेशान ज़ेलेंस्की को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पुतिन की फौज पर हमला कैसे किया जाएगा। लेकिन सवाल उठता है, ज़ेलेंस्की जंग पर क्या कह रहे हैं। Фронт, Донеччина, Запоріжжя, наші воїни, наші передові позиції, напрямки активних дій на фронті. Сьогодні по всіх напрямках у наших воїнів було просування вперед, і це щасливий день. Я побажав хлопцям побільше таких днів. Був в підрозділах Хортиці, які відзначились в битві за Бахмут, героїчно відзначились. Молодці воїни. 16 महीने का सबसे भयंकर हमला। ज़ेलेंस्की भले ही पूर्वी यूक्रेन में अपनी जीत के दावे करे, लेकिन बखमूत, क्राइमिया, डॉनबास, डोनेस्क, खेरसोन, खार्किव, मिकोलाइव, जापोरिजिया और लुहांस्क ओब्लास्ट ये वो इलाके हैं जहां यूक्रेन रूस के खिलाफ सबसे ज्यादा हमले कर रहा है। लेकिन दिक्कत ये है कि यूक्रेनी सेना अभी तक रूस की फर्स्ट डिफेंस लाइन को टच तक नहीं कर पाई है। इसलिए अब कहा जाने लगा है कि 3 हफ्ते से चल रहा यूक्रेन का काउंटर अटैक फेल हो चुका है। जर्मनी में जर्मन भाषा में छपने वाली मैगजीन डेर स्पीगल ने दावा किया है कि कुछ यूक्रेनी सैनिकों ने उसे बताया है कि लेपर्ड टैंक चलाने वाले यूक्रेनी सैनिक रूस पर हमला करने के बजाय टैंक खराब करके जंग से भाग रहे हैं। डेर स्पीगल मैगजीन का यहाँ तक दावा है कि यूक्रेन के सैनिक झूठे हमले और जीत के दावे कर रहे हैं। शायद यही वजह है कि पुतिन का कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि नेटो और यूक्रेन भी पुतिन के तेवरों को देखकर सख्ते में हैं। Для того, чтобы
поблагодарить за проделанную работу в течение этих нескольких суток. И для того, чтобы обсудить ситуацию, которая сложилась на данный момент времени, а также поговорить. पुतिन अपने जर्नलों के साथ पूरा हिसाब लगा चुके हैं कि यूक्रेन को कब तक युद्ध में खींचना है, क्योंकि रूस को अच्छी तरह से एहसास हो चुका है कि अब इस वक्त जंग रोकी तो यूक्रेन को जिंदा होने का मौका मिल जाएगा और नेटो भी रूस के खिलाफ और ज्यादा बेहतर तैयारी में जुट जाएगा। इसलिए पुतिन ताबड़तोड़ हमले पूर्वी यूक्रेन पर कर रहे हैं। अगर 4 जून से हिसाब लगाएं, जिस दिन से यूक्रेन ने रूस के खिलाफ काउंटर अटैक शुरू किया था, तो अब तक यूक्रेन के 10 से 12 हजार सैनिक मारे जा चुके हैं। Техники, значит, каждый день происходит рост утраты этой техники. Где-то сейчас на сегодняшний день 186 танков потеряно украинской армии и 186, по-моему, да, 186 и 418 бронемашин различного класса. Но я уж сейчас не говорю про личный состав, это нужно, чтобы Министерство обороны само озвучивало. हैरानी की बात तो ये है कि इस वक्त यूक्रेन को जंग में नेटो से सीधे दखल की जरूरत है, लेकिन नेटो जंग में सीधे कूदने से साफ बच रहा है।